आसक्ति की परिभाषा। आसक्ति क्या है? आध्यात्मिक प्रगति का बहुत बड़ा शत्रु है। परिभाषा क्या है? व्यवहारिक नहीं, उसका जो क्रिया पक्ष है हमारे भीतर, एक्शन। आसक्ति का जन्म तीन की तिकड़ी से होता है, ट्रियो। तीन मिलकर के आसक्ति को जन्म देते हैं, उसे पालते पोसते हैं और उसे शक्ति देते हैं। कौन है तीन? राग, द्वेष और अहंकार। राग, द्वेष, अहंकार। राग आकर्षण, विषयों से संपर्क हो जाने पर आकर्षण, और विषयों से, किसी विषय से विमुख होने पर विकर्षण। तो राग और द्वेष, आकर्षण, विकर्षण। विकर्षण भी आसक्ति है। अनासक्ति का मूल भाव अनासक्ति का विकर्षण नहीं, अपितु शून्य भाव है। सेंटर पॉइंट, न आकर्षण न विकर्षण, बीच में। यह अनासक्ति। आसक्ति या पक्षपात या विपक्ष, या आकर्षण या विकर्षण। और तीसरा इनका साथी है अहंकार। अहंकार इन दोनों को अपना बल देता है। आसक्तियां पलती तभी हैं। अहंकार बल देता है, क्रोध को लाना, खिन्नता को लाना। मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। राग और द्वेष को शक्ति दे करके आसक्ति रूपी शत्रु को बलवान बनाने वाला अहंकार है। ये तीनों मिल करके इस कार्य को करते हैं, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता। अनासक्ति में न राग रहता, न द्वेष रहता, न कर्ता भाव अहंकार रहता। तीनों, अट्रैक्शन, रिपल्शन एंड ईगो, दे डिसअपियर। आसक्ति में तीनों का समन्वय, तीनों का युग्म है, तीनों पूरे प्रकार से हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इसी भाव के संकेत मिलते हैं। विषयों के साथ संपर्क हो जाने से, इंद्रियों के विषय, आसक्ति का जन्म होता है और कामनाएं उत्पन्न होती हैं। आकर्षण भी कामना है, विकर्षण भी कामना है। और जब पूरी ना हो तो क्या होता है? क्रोध आता है, खिन्नता आती है। आसक्ति, खिन्नता, और खिन्नता माने अस्थिरता, बहुत बड़ा विक्षेप है साधना के लिए। साधक के लिए बहुत बड़ा विक्षेप है, उसे स्थिर नहीं होने देता। बार बार विषयों का ध्यान आएगा, या आकर्षण का या विकर्षण। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, ये भी बार बार ध्यान आना आसक्ति है। ध्यायतः विषयान पुंसः मनुष्य संगः तेषु उपजायते संगात संजायते कामः
कामात् क्रोधः अभिजायते। विषयों से संपर्क संसर्ग होने से मनुष्यों में आसक्ति का जन्म होता है। विषयों के प्रति, विषय व्यक्ति भी हो सकता है, और फिर धीरे धीरे आसक्ति विकसित होती चली जाती है और इच्छाएं प्रबल होती जाती हैं, कामनाएं प्रबल होती जाती हैं, कामः कामना प्रबल होती जाती है। और उसकी प्रबलता किसे लाती है? प्रसन्नता को? नहीं। उपलब्धि को? नहीं। और खिन्नता और अस्थिरता को। हर बार जब शैंपेन खुलती है तो खुलती है और बड़ी अस्थिरता के लिए, हर और बड़ी अस्थिरता के लिए। इसलिए एक साधक को, योगी को आसक्ति को पहचानना है तो आकर्षण और विकर्षण दोनों के रूप में पहचानना होगा, और साथ में उनका बल, अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति को अनुभव करना होगा, आसक्ति को। और उस आसक्ति को अनुभव करके जांचना होगा, इसमें जो मेरा मैं है, सात्विक मैं नहीं, एक सात्विक मैं होता है ना, सात्विक अहंकार, वो तो बड़ा कल्याणकारी, न आरोपित मैं मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नापसंद है ये, शून्य भाव नहीं। तो पाएंगे कि राग और द्वेष और अहंकार तीनों के मिश्रण से कैसे आसक्तियां अस्थिरता को जन्म देती हैं, और अस्थिरताएं साधनाओं में बाधा बनती है। न्यूट्रलिटी इज द ओनली सोल्यूशन, विच इज नॉट इजी। न्यूट्रल गियर ही सबसे बड़ा समाधान और सबसे कठिन समाधान है, क्योंकि या तो हम इधर होंगे या उधर होंगे, बीच में हम नहीं रह पाते। ये बात साधनाओं की हो रही है, इसे लौकिक विषयों के साथ पूरी तरह मत जोड़ देना, क्योंकि कई बार लौकिक विषयों में हमें एक स्टैंड लेना पड़ता है अस्तित्व की रक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। तो उसको ध्यान से बचाते हुए जो अनायास भीतर की कल्पना जगत की आसक्तियों की बाढ़ है, झंझावात है, आंदोलन चल रहे, उनमें न्यूट्रलिटी को लाना है, भले वो कितना भी कठिन हो। है कठिन, कठिन है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत कठिन है, पर वही मनुष्य को सत्य स्वरूप में अनासक्त बनाएगा। समझ में आई बात? ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।